भारत में वीआईपी कल्चर सुरक्षा या सिर्फ रुतबा, आज का हमारा ये टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह हाजिर हूं इस उपयोगी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। क्या आपने कभी सड़क पर एम्बुलेंस का सायरन बजाते देखा है, लेकिन ट्रैफिक रुका हुआ है और वजह है किसी वीआईपी का काफिला? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीआईपी सुरक्षा आवश्यक है? जवाब है बिल्कुल। लेकिन क्या वीआईपी कल्चर भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वीआईपी सुरक्षा? यही सवाल आज हमें और आपको समझना है। अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। वीआईपी कल्चर आखिर है क्या? दोस्तों, वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन लोकतंत्र में क्या सिर्फ पद मिलने से कोई व्यक्ति आम आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? हमारा संविधान क्या कहता है इस बारे में? हमारा संविधान कहता है कि हर नागरिक को कानून की नजर में समानता का अधिकार है। यानी पद बड़ा हो सकता है, जिम्मेदारी भी बड़ी हो सकती है, सुरक्षा की जरूरत भी बड़ी हो सकती है किसी सामान्य व्यक्ति से, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलता है कि जो आम नागरिक है उनकी गरिमा छोटी हो जाए। आम नागरिकों की गरिमा कभी छोटी नहीं हो जाती। तो सवाल ये उठता है कि वीआईपी कल्चर की जड़ें है कहां? भारत में वीआईपी कल्चर संस्कृति की चर्चा अक्सर होते रहती है और अक्सर औपनिवेशिक दौर की प्रशासनिक मानसिकता से जोड़कर इसे देखी जाती है। उस समय शासक वर्ग और आम जनता के बीच ये दूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनकी खास गाड़ियां होती थी, उनकी विशेष सुविधाएं होती थी और सत्ता के प्रतीक होते थे जो इस दूरी को आसानी से दिखाते थे। आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या उस मानसिकता के कुछ प्रभाव आज भी हमारे आपके व्यवहार में दिखाई देते हैं? जरा सोचिए, क्या लगता है आपको? तो आज यही सोचने वाली बात है दोस्तों। अब बात करते हैं पुलिस व्यवस्था की। अब बात आता है सवाल कि इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। हम बात करते हैं कि इस पूरी बहस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है पुलिस की उपलब्धता। 2019 में जो गृह मंत्रालय के दिए गए एक संसदीय उत्तर में कहा गया था कि जो बेरू पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े हैं उनके आधार पर उनसे जुड़े हुए सवाल का उल्लेख हुआ है और उसमें यह आंकड़ा सामने में आया है कि लगभग 3 पुलिसकर्मी एक वीआईपी की सुरक्षा में है, जबकि एक पुलिसकर्मी लगभग 663 नागरिकों के लिए उपलब्ध था। ध्यान रखिए, यह आंकड़ा जो है वह 2019 के संसदीय रिकॉर्ड में उद्धृत आंकड़ा है। इसे आज का लाइव अनुपात नहीं समझना चाहिए, लेकिन यह आंकड़ा एक बहुत बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा करता है कि जब पुलिस बल सीमित है तो प्राथमिकता कैसे तय हो? अब समझेंगे कि वीआईपी सुरक्षा और वीआईपी कल्चर में अंतर क्या है। यहां एक बात बिल्कुल समझना जरूरी है, साफ साफ समझना जरूरी है कि वीआईपी सुरक्षा और वीआईपी कल्चर ये कोई एक चीज नहीं है, एक समान नहीं है। इसमें बुनियादी फर्क है। ये दोनों चीजें जो है अलग अलग है।
या यूं कहे कि ये अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी व्यक्ति को वास्तविक सुरक्षा खतरा है तो उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे के आकलन के आधार पर होना स्वाभाविक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब शुरू होती है जब सुरक्षा से ज्यादा और स्टेटस सिंबल का प्रतीक बन जाता है। जब लोगों को लगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके साथ बड़ी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर। दोस्तों, वीआईपी कल्चर के प्रतीकों में लाल बत्ती एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है। इसीलिए 2017 में केंद्र सरकार ने सभी श्रेणियों के वाहनों पर बीकन के इस्तेमाल को खत्म करने का फैसला किया। सरकार ने इसे वीआईपी संस्कृति के प्रतीक को हटाने की दिशा में एक कदम बताया। आपातकालीन और राहत सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस हो, फायर सर्विसेज हो, जहां आवश्यक हो, है ना, के लिए ही ये आवश्यक प्रावधानों के तहत उस श्रेणी से इसे अलग रखा। यानी उन गाड़ियों में अभी भी सायरन का इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गाड़ी के ऊपर लगी बत्ती हटाने भर से वीआईपी मानसिकता भी खत्म हो जाएगी? इसका जवाब भी होगा शायद नहीं, क्योंकि वीआईपी कल्चर सिर्फ गाड़ी पर नहीं होता है, कभी कभी ये दिमाग में भी होता है। तो फिर से एक सवाल आता है कि भाई फिर असली बदलाव जिसकी आवश्यकता है वो आएगी कहां से? तो असली बदलाव मानसिकता में आनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता से अगर उनको डर लगे, जनता से बचने के लिए अगर ये वीआईपी कल्चर या सुरक्षा दस्ता की आवश्यकता है तो फिर तो ये गलत बात हो जाती है। जन प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि, अधिकारी जनता की सेवा के लिए है। सरकारी संस्थाएं जनता के टैक्स से चलती है, इसीलिए पद जितना बड़ा हो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। पद सम्मान देता है, लेकिन इस पद के साथ साथ जिम्मेदारी भी देता है। तो अब सवाल आता है आम नागरिकों के लिए कि आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी सवाल है कि अब सोचिए, अगर किसी सड़क पर एक तरफ वीआईपी काफिला और दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस खड़ी हो तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जवाब बहुत ही आसान है। जिसे तत्काल मदद की आवश्यकता है उसे ही पहले रास्ता मिलना चाहिए। अगर तत्काल मदद की आवश्यकता एम्बुलेंस को है तो एम्बुलेंस को मिलना चाहिए, अगर काफिले को है तो काफिले को मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता का सम्मान करना नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है हर नागरिक के जीवन और अधिकारों का सम्मान करना। तो क्या वीआईपी सुरक्षा खत्म होनी चाहिए? इसका भी उत्तर बड़ा सरल है। इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। जिसे वास्तविक खतरा है उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा का आधार खतरा होना चाहिए, रुतबा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही फर्क है वीआईपी सुरक्षा और वीआईपी कल्चर के बीच में। तो अब सवाल है आपसे, अब हमारा सवाल आपसे है कि क्या आपको भी कभी वीआईपी मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में परेशानी हुई है? क्या आपको भी कभी लगा है
कि आम आदमी का समय और वीआईपी का समय अलग अलग तरीके से देखा जाता है, या फिर आप मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी प्राथमिकताएं जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और साथ ही साथ जवाब सुनना भी। दोस्तों, वीआईपी होना बुरा नहीं है अगर उसका मतलब जिम्मेदारी उठाना है, लेकिन अगर दूसरों से खुद को बड़ा समझना है तो फिर हमें उस मानसिकता पर सवाल जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे महत्वपूर्ण जो है कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि देश के सभी नागरिक होते हैं। सुरक्षा जरूरी है, व्यवस्था जरूरी है, लेकिन सम्मान और अधिकार हर नागरिक के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मुद्दों पर सरल और तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल PS मस्ती जोन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।